नमस्कार इंडिया। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट, जोधपुर। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड मुद्दों के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं इन दिनों में देख रहा हूँ वो नॉट ओनली इन कोरोना टाइम्स बट ऑल्सो फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स कि पेरेंट्स जो हैं अपने आप स्वयं के लिए या बच्चों के लिए दवाइयाँ दे देते हैं। अपने आप देने का अर्थ है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लिए। दो प्रकार की सिचुएशंस में पेरेंट्स ऐसे मुझे पास आके कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि दवाई क्यों दी बिना डॉक्टर के दिखाए हुए। उनका होता है कि पहले एक डॉक्टर साहब ने लिखी थी दवाई। देखिए, दवाई जो है लिखी जाती है तो एक शेड्यूल्ड पीरियड के लिए लिखी जाती है और ये कहा जाता है आपको कि ये बीमारी के इलाज के लिए इतने दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी वो डॉक्टर साहब देना चाहते हैं वो देते हैं। इसका अर्थ कतई ये नहीं होता कि जब भी ऐसी तकलीफ आपको लगे वो आप दवाई लाके दे दीजिए। ठीक है, कुछ दवाइयाँ जरूर डॉक्टर साहब लिखते हैं SOS करके, यानी ज़रूरत के आधार पे, जैसे बुखार की दवाइयाँ पैरासिटामोल, कुछ उल्टी की दवाइयाँ जैसे ग्लैनिसेट्रॉन, कुछ पेट दर्द की दवाइयाँ जैसे ड्रोटोवेरिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो SOS या इस तरह की दवाइयाँ वो दी जाती है। परंतु ये बात अवश्य समझें, वो भी उसी पीरियड के लिए होती है जिस पीरियड में, जैसे मान लीजिए आप किसी जुकाम खांसी के लिए गए हैं और उस वक्त जिस वजह से खांसी आ सकती है, आपके डॉक्टर साहब उस समय के लिए खांसी के लिए वो दवाई लिख सकते हैं। अब आप समझेंगे ऐसा क्या है, दवाई तो दवाई है, पहले डॉक्टर साहब ने लिखी तो हम भी वही तो दवाई दे रहे हैं। जब डॉक्टर साहब दे सकते हैं वही दवाई तो हम भी दे सकते हैं। समस्या क्या है कि एक दवाई जिसके असर होते हैं, जैसे अगर ब्रोंकोस्पैज्म से खांसी है, छाती की नली सिकुड़ने से खांसी है तो ब्रोंकोडायलेटर है। पर खांसी एक लक्षण है जो हजारों कारणों से आ सकता है, सैकड़ों कारणों से आ सकता है। वैसे ही बुखार अंदर की बीमारी का लक्षण है, पेट दर्द, उल्टी या और कोई तकलीफ अंदर की बीमारी के लक्षण है। तो ये दवाइयाँ बिना बीमारी पता लगाए देना, वह इस तरह से कुछ हो गया कि अगर आग लगी है तो हम आग तो न बुझाएं बल्कि आग के लक्षण जैसे धुआं और आग को कम कर दें, तेज AC चला दें, तेज एग्जॉस्ट कर दें। तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन इस तरह से नुकसान कर सकती है। आमतौर पे ज़्यादातर दवाइयाँ जो इस तरह से नुकसान कर सकती हैं उन पे लिखा होता है शेड्यूल H ड्रग, जो उससे ज़्यादा नुकसानदायक होती है किसी पे शेड्यूल G या किसी पे शेड्यूल X ड्रग्स, इस तरह की चेतावनियाँ लिखी होती है। कहने का अर्थ है जो भी शेड्यूल ड्रग्स हैं वो उसको अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना डॉक्टर की देख रेख के देना बच्चे के स्वास्थ्य के बेस्ट हित में नहीं है, सर्वोत्तम हित में नहीं है। हर दवाई जिसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक आम दवाई जब हम स्टडी करते हैं डॉक्टर्स, उसके 3 या 4 या 5 या 8 इंडिकेशंस हैं, यानी जहाँ यूज़ कर सकते हैं। पर जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट देखते हैं तो सैकड़ों हज़ारों में आती है। उसके साथ ही एक दवाई की दूसरी दवाई के साथ इंटरेक्शंस क्या होते हैं वो भी देखा जाता है। तो वो सब सोच समझ के एक ट्रेन क्लिनिशियन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या स्पेशलिस्ट है, वो सब सोच समझ के देते हैं। हम जब पेरेंट्स या नॉन मेडिकल पीपल जब दवाई देते हैं तो हम ये सोचते हैं खांसी की दवाई है, बिना ये समझे ये खांसी की दवाई इसके दिमाग में, दिल में, फेफड़े में, गुर्दों में, आंतों में सब जगह जाएगी और अपने साइड इफ़ेक्ट्स डालेगी। साइड इफ़ेक्ट मॉनिटर करना हमारे समझ में नहीं आता है। इसके चलते बहुत सारे बच्चों में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो बच्चे को ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, रिकरेंस पे असर डालते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है एंटीबायोटिक्स, जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम आती है। और ये सबसे बुरा जो अभी हो रहा है हमारे देश के साथ वो है कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर को दिखाए पुरानी पर्ची देख के या किसी और बच्चे की देख के या किसी और फैमिली मेम्बर की देख के बच्चे को पेशेंट को दी जाती है। एंटीबायोटिक्स एक पर्टिकुलर प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। कई तरह के एंटीबायोटिक जो कॉमनली यूज़ करते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है या मॉक्सिसिलिन है, वो सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम आती है। वो बैक्टीरिया में से कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी है, दवाई यूज़ की जाती है, कई बार स्किन के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, कभी कभी यूज़ की जाती है। तो एंटीबायोटिक एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो मल्टीपल दवाइयों का सम्मेलन है। अब समस्या ये है कि जो आम तौर पे पाए जाने वाले लक्षण, चाहे बुखार हो चाहे कोई और बीमारी हो, वो या तो वायरल होती है या एनवायरमेंटल होती है। जुकाम या तो वायरल होती है, एलर्जिक होती है। इन सभी स्थिति में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। 90% मेडिसिन
सेल्फ लिमिटेड 90% बीमारियां सेल्फ लिमिटेड होती है। हल्की बीमारियां जैसे हम कहते हैं वो सेल्फ लिमिटेड अपने आप ठीक होने वाली बीमारियां होती है। दवाइयां बीमारी से ज़्यादा नुकसान कर बैठती है, परंतु ये एक ट्रेडिशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि लोग दवाइयाँ लेके दे रहे हैं और अनजाने में अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा सबसे कि कभी भी दवाई, कोई भी दवाई जिस पे शेड्यूल एच ड्रग लिखा हुआ हो, कृपया करके अपने आप न दें। आप अनजाने में अपने ही बच्चे को या अपने ही फैमिली मेम्बर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोल्ड कफ एंड कोल्ड मिक्सचर देने का इतना फैशन बन चुका है कि अधिकतर कफ एंड कोल्ड वाली दवाइयाँ दिल पे, दिमाग पे, नर्व्स पे असर डालती है। एंटीबायोटिक्स के अपने सेट ऑफ इश्यूज़ हैं। सेल्फ यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं अपने देश में जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट है और किसी दवाई से असर नहीं करते। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के आधे अधूरे एंटीबायोटिक्स देते हैं और अपने ही बच्चे को, और न सिर्फ अपने बच्चे को, समाज को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो just to summarize, using drugs on your own is harm to not only self but also to society. We should make every effort to control this urge and reduce the tendency of self medication. And ये कहना कि हमने पुरानी पर्ची देख के दी या किसी से पूछ के दी या वो दी, कुछ ऐसा हो गया कि हमने उसका जूता उसको पहना दिया, उसका जूता उसको पहना दिया जो उसको फिट नहीं होता, तो कृपया करके इस टेंडेंसी से बचें। थैंक यू।